कहानी की शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखना पड़ता है। अगर किसी लड़की ने उसे देख लिया तो वो उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। कुलीन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही गुजारा करता था। वो मास फैमिली का छोटा बेटा है और इस फैमिली को खुदा ने गुड लुक्स से तराशा था। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी काफी ज्यादा हैंडसम है, जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। बेशक ये उसके लुक्स की वजह से है, जिससे हजारों लड़कियां उस पर मरती हैं। और ओकिस लोगों की डेट करवाने में भी मदद करता था। ओकिस के डैड, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था। ओकिस उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी छोटी सी मूछें थी और वही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। कुलीन घर पर ही रहकर पढ़ाई करता था, मगर जब वो कभी सामान लेने के लिए बाहर निकलता तो उसके चार्म की वजह से लड़कियों की उसके पीछे लाइन लग जाती। लड़कियां इस कदर पागल हो जाती कि उनके नाक से खून निकलने लगता। कुलीन की फैमिली ये बात मान चुकी थी कि वो सब बहुत खूबसूरत हैं और खुदा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन कुलीन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके हैंडसम लुक्स की वजह से उसे चाहती थी, मगर कुलीन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे उसके चार्म की वजह से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वो पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। उसके मोम डैड और ओकिस को यही डर सताता था कि कहीं तन्हाई की वजह से कुलीन पागल न हो जाए। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थीं। वो मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता था। ओकिस कहता है, हमें इसके लिए एक कैट खरीद लेनी चाहिए, तो उसकी मदर जवाब देती है, बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे बाहर भेजना होगा ताकि ये लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर कहते हैं, आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये बाहर जाए? मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन ये हर बार मना कर देता है। ओकिस कहता है, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो कुलीन से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कुलीन जवाब देता है, वो क्यूट, काइंड और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ओकिस परेशान हो गया। आखिर वो उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता था जो उसे पसंद ही न करे? किसी भी तरीके से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका डिसाइड करती है, हम एक नाटक करेंगे। हम दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने बाहर आता है तो ओकिस अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक करने के लिए कहता है। मदर और डैड फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करने लगते हैं। वो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान हुए कह रहे थे, हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें। उसके स्कूल के लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी चीजें बेचनी होंगी और अब नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारा करना